इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी ने जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी वो उपवास पर बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है उनके समर्थन में जो है वो उपवास पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं इस समय संजय सिंह जो है वो संबोधित कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। संजय सिंह ने जो अपनी बहुत सारी बातें कही उसमें जो है भाजपा पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहेंगे। इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं। हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं आपसे। जी क्या नाम है? मैं राजीव यादव, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। अच्छा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, आज तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की हत्या जो करी जा रही है देश के अंदर, उसके लिए अरविंद केजरीवाल को जो गलत ढंग से गिरफ्तार किया है, हम लोग सामूहिक उपवास रख रहे हैं। जो हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं और हम ये दिखाना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं और जेल के जो उन्होंने अरविंद जी को जेल दी उसका जवाब हम वोट से देंगे। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जो मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम को साकार करने के लिए, उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक उपवास का माध्यम आम आदमी पार्टी ने चुना है कि किस प्रकार से भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद कर रखा है। उनको छुड़ाने के लिए दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनके लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए उपवास का कार्यक्रम किया जा रहा है। जो घर में है वो घर में बैठ के कर रहे हैं, जो यहाँ है वो यहाँ पे आके कर रहे हैं। और ये इस उपवास के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं भारत की सरकार को और भारत के प्रधानमंत्री को कि जब जब तुम भ्रष्टाचार करोगे और जब जब निर्दोष लोगों को जेल में बंद करोगे, ऐसा ही ज्वलंत आंदोलन चालू रहेगा। और ये आंदोलन दिल्ली के नहीं, प्रत्येक हिंदुस्तान के घरों तक जाएगा ये। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप यहाँ आए हैं, अरविंद केजरीवाल की आपने तख्ती भी ली हुई है, जे सेल, आम आदमी पार्टी, इनकलाब जिंदाबाद। किस वजह क्यों आए हैं आप यहाँ पे? सर देखिए, जिस तरह से मोदी जी की तानाशाही चल रही है और एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल में डाल दिया ईडी भेजकर। आज मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जो दूसरी पार्टियों के जो भ्रष्टाचारी नेता है, जिन पे आरोप लगा, हेमंत बिस्व शर्मा जो आज आसाम के मुख्यमंत्री हैं, इसी प्रकार से अशोक चौहान पे घोटाले का आरोप लगा, ये जब जाते हैं भाजपा के अंदर तो ये उस भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन में धुल के और ये भाजपा में शामिल हो जाते हैं और भाजपा इनको दोनों हाथों से स्वीकार करती है। और दूसरी तरफ जो देश के ईमानदार नेता हैं, जो देश के ईमानदार लोग हैं, आम आदमी पार्टी के जो माननीय मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का क्या दोष था? उन्होंने तमाम स्कूल बनाए, अच्छी एजुकेशन करी। सत्येंद्र जैन जी ने इतने अच्छे स्कूल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट उन्हीं का था। और हमारे माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का क्या दोष था? जब दोष साबित नहीं हुए, आज वही भ्रष्टाचारी व्यक्ति ने जो जिसने शराब घोटाला करा, वो उसने बीजेपी को चंदा दिया और आज उसी को कह रहे हैं कि इसने गवाही दी है और आज वो भी भाजपा में उसने चंदा दिया। तो ये भाजपा जो है जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को छोड़ती जा रही है, अपनी पार्टी में शामिल करते जा रही है, चंदा ले रही है, दूसरी तरफ एक आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के नेता लोग हैं, उनको एक एक करके फर्जी मुकदमे में डाला जा रहा है। इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए हमारे दिल्ली के तमाम नेतागण आज जंतर मंतर में मौजूद हैं कि और उपवास रख रहे हैं कि मोदी जी को सद्बुद्धि आए, उनकी ईडी को सद्बुद्धि आए और ये जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है, जिस तरह से देश के अंदर ये अत्याचार मचा रहे हैं, ये खत्म किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या? हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो मोदी जी की तानाशाही सरकार है, उन्होंने जो दिल्ली सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी को बेवजह बेगुनाह जो बंद कर दिया गया है। अच्छा, क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि अरविंद केजरीवाल बेगुनाह है? देखिए, जो बेगुनाह है, जब वो इनको जो इल्जाम लगा गया वो सब बेगुनाह है। आज तक इनको जो 2 साल हो गए हैं शराब घोटाला, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट क्या है, उसका सबूत कहाँ है? कोई मेटेरियल नहीं मिला है, कोई सबूत नहीं मिला है, तो आप किस बिना में शराब घोटाला का? भाई साहब, शराब घोटाला का सबूत है 55 लाख रुपए का भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड, 55 करोड़ रुपए का जो चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिला, सबूत तो साक्षात सबूत हुआ है। जांच एजेंसियों को तो वहां जाना चाहिए कि जो शरद रेड्डी शराब घोटाले का आरोपी, वो 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। जांच एजेंसी वहां नहीं पहुंच रही है, माल वहां है, वहां नहीं ढूंढ रही है।
है? हाँ? केजरीवाल के घर में, ये सिसोदिया जी के घर में उन्होंने पहाड़ को खोद डाला, चूहा भी नहीं मिला, वो भी मरा हुआ जिसे कहते वो भी नहीं मिला। लेकिन असली माल तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जैसे ही पता चला कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, किन काले धंधे वालों ने, ये गोरे गोरे काले धंधे गोरे लोग, यानी कौन से वो गोरे लोग थे जो काला धंधा करते थे, उन काले धंधे वालों के जो नोट 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ले लेती है। भारतीय जनता पार्टी ले लेती है, किसी को बताती नहीं, और कहती है केजरीवाल। अरे केजरीवाल, तुम्हारे 7 पुर के 7 जन्म लग जाएंगे तुम्हारे, केजरीवाल पे तुम आरोप सिद्ध नहीं कर सकते हो। वो जेल में गए तो क्या अपराधी हो गए? अरे जेल में तो क्रांतिकारी, हम जैसे क्रांतिकारी, हमारे पूर्वज जो फांसी के फंदे पे रख गए, काला पानी और कौन कौन से सेलुलर जेल में वो गुजारे हैं, तो उन क्रांतिकारियों के वंशज हैं हम, और हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी डरते नहीं, हम जेलों से डरा नहीं सकते। एक शेर आया हुआ है, वो भी 6 महीने संजय भैया जेल काट करके आए हुए हैं, 6 महीने। आरोप सिद्ध करके दिखाओ, आरोप साबित करके दिखाओ, फिर कहना कि हमारा मुख्यमंत्री या हमारा केजरीवाल अपराधी है। अभी तुम या देश का कोई भी जनता, कोई भी एक नहीं कह सकता कि हमारे मुख्यमंत्री अपराधी है। मुंह तोड़ जवाब देंगे हम उनको, जब तक कि न्यायपालिका ये साबित नहीं कर देती कि दूध का दूध पानी का पानी क्या है। असली मुजरिम, असली घोटालेबाज, असली पैसा लेने वाले, असली रिश्वत लेने वाले, जिनकी पोल माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खुली, नहीं तो देश की जनता को पता ही नहीं चलता कि ये घोटालेबाज, ये रिश्वत लेने वाले, ये घूस लेने वाले, ये किंग पिन से रुपया लेने वाले कौन लोग थे, ये पता ही नहीं चलता। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का, हम नमन करते हैं उनको कि उनकी वजह से आज देश की जनता को सच्चाई पता चल गई। और दूध का दूध पानी का पानी, मैं गारंटी देता हूं कि कुछ ही दिनों में देखिएगा बाइज्जत बरी होकर के तमाम आम आदमी पार्टी के नेता और हमारे मुख्यमंत्री जी देश और दिल्ली की जनता के सामने होंगे। समय की देर है, समय की देर है, समय की देर है बस। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बेकसूर हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से इतना पूछना चाहता हूँ कि आप विपक्ष को मुक्त भारत करना चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त भारत है? अरे आप तो खुद विपक्ष युक्त भारतीय जनता पार्टी बन रही है, सारे नेता तो विपक्ष के ही आपके यहाँ शामिल हो रहे हैं। आपके यहाँ तो कोई नेता ही नहीं है, सारा विपक्ष के नेता जिन्होंने ईडी सीबीआई ने आपके यहाँ रेड डाली, उनको अपने यहाँ बुलाते हो, गले लगाते हो, मुख्यमंत्री बनाते हो, उप मुख्यमंत्री बनाते हो और अपने साथ रख लेते हो और कहते हो ये भ्रष्टाचारी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को संवारने आए थे, आज देख लीजिए दिल्ली के अस्पताल, आज देख लीजिए दिल्ली के स्कूल, महिलाओं को बसों के अंदर फ्री यात्रा। अगर ये चीजें आपको बुरी लगती है, भारतीय जनता पार्टी को बुरी लगती है, तो देश की जनता सब जानती है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। अरे आप जिन लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो, उन्हीं को अपने में शामिल कर लेते हो। क्या जनता को पता नहीं है? जनता सब जान रही है, जनता को पता चल चुका है कि देश का युवा कितना बेरोजगार है। आज देश का 25 साल से वर्ष का जो युवा 42% देश के अंदर बेरोजगार है और सड़कों पर घूम रहा है। आप मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालिए, कोई नहीं मौकेगा आपको, लेकिन जो ईमानदार है, जिस पे कोई अपना सबूत नहीं आप दे पाए, ऐसे उनको जेल में मत डालिए, आपको कोई मना नहीं कर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ईमानदारी और बेईमानी का एक ही पैमाना देखा जा सकता है कि जो उनके नेता हैं, किसी भी सरकार की मान लेके चलो, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनके जितने भी नेता हैं, समझिए बात को, जितने भी नेता हैं, आप उनके उस आकलन को लगा लीजिए कि भाई क्या नाम है, जैसे जब से मुख्यमंत्री, जो आदमी जब से मुख्यमंत्री बना, एमएलए बना, एमपी बना और जब तक रहा, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी कितनी बनी, पहले कितनी थी, इससे आकलन होता है कि आदमी कितना भ्रष्ट हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो।
हमारे नेता हमें मालूम है, हमारे एमएलए, उनके पास इतने पैसा और दौलत नहीं जुड़ी है जितना कि बीजेपी के। यानी 5 साल अगर एमएलए और एमपी रह गया तो समझ लेना उसने कम से कम 3 पीढ़ियों के लिए एक ही पंचवर्षीय में जुटा ली। तो समझ लेना कौन भ्रष्ट है और कौन बेईमान है। बिल्कुल, कुछ महिलाएं हैं, इन हम महिलाओं से बात करेंगे। मैम, आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? ये अरविंद जी के उपास के वो रखा हम यहाँ उपास समारोह कार्यक्रम रखा ही है अरविंद जी के लिए। तो आप क्या करती हैं आप? अरविंद जी को जेल से बाहर निकलवाना है और क्या करना है। नहीं, आपका क्या नाम है और करती क्या है? मेरा नाम मैना बोयत है, मैं आम आदमी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष मंडल प्रभारी हूँ। तो क्या लगता है जो अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है और भाजपा ने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तो आपको क्या लगता है? झूठा है, सब झूठा है, फर्जी है। उनको झूठे केस में फंसाया गया है। जो अभी शरद रेड्डी ने किया है, शरद चंद्र रेड्डी ने किया है, 55 करोड़ रुपए उन्होंने। जी बिल्कुल, आपको कुछ कहना है? आप किस लिए आई हैं? हम अपने शहीद अरविंद केजरीवाल जी के लिए, अपनी पार्टी के लिए उपवास रख रहे हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको तो ये कुछ कहते नहीं है, उनको तो अपनी पार्टी में शामिल करके दूध के धुले बना देते हैं। जो ईमानदारी पे सेवा कर रहे हैं जनता की, उनको ये जेलों में डाल रहे हैं, क्योंकि डर रहे हैं केजरीवाल जी से। ये केजरीवाल जी से डर रहे हैं, पार्टी से डर रहे हैं कि वो कहीं इनको बीच में टांग अड़ा के इनको गिरा न दे नीचे, इसलिए डर रहे हैं ये। इसलिए क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्या सबूत है, क्या प्रूफ है? आज तक सत्येंद्र जैन जी पे नहीं हुआ सबूत, आज तक मनीष सिसोदिया जी पे नहीं प्रूफ हुआ, संजय सिंह बाहर आए उन पे नहीं हुआ। ये तो ईडी सीबीआई, ये तो कुछ मिल नहीं रहा है ना, ये तो जानबूझ के फंसा रहे हैं। अरे कुछ प्रूफ हो तो दिखाओ ना हम इस बात को। हाँ, कुछ और महिलाएं मौजूद हैं मुझसे। जी, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या है? अगर मीडिया को अभी तक ये नहीं पता कि हम लोग क्या आए हैं, तो सच में बड़ी असमंजस की बात है ना। इतने दिनों से चल रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। गोपाल राय जी ने भी बोला कि आज सामूहिक उपवास पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, या यूं कहूं कि एक ईमानदार, किस लिए रखा आपने? अरविंद केजरीवाल जी और जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता जेल में हैं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की है। माना कि कलयुग है, लेकिन समय परीक्षा जरूर लेता है। आखिर में जो जीत होती है वो सच की होती है। जल्दी ही बाहर निकल के आएंगे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सारे नेता। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आने वाले समय में अगर एक ईमानदार राजनीति की तरफ देख रहा है पूरा देश, तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। जी जी बेटा, यह एक क्या सत्य आंदोलन, सत्य पे आधारित इस देश के अंदर एक हमारे महात्मा गांधी यानी कि बापू का दर्जा दिया गया। उन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह। सत्याग्रह क्यों किया था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश के अंदर आई थी व्यापार करने के लिए। धीरे धीरे राज्य रजवाड़ों को तोड़ करके यहाँ पे एक अपना राज्य स्थापित किया, जिसको भगाने के लिए हमारे 90 वर्ष लग गए इस देश के अंदर आजादी लाने। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल पे जो आरोप लगाए हैं वो झूठे आरोप हैं? बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे। क्योंकि अगर ये ट्रायल पे लाया जाए, ये केस ट्रायल पे लाया जाए कोर्ट के माध्यम से और कानून के माध्यम से, तो बेटा 2 मिनट ये ट्रायल पे ये केस नहीं टिक पाएगा। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाला? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का ये कारण है कि एक ही अगर इस देश के अंदर जो सच्चाई और ईमानदारी और देश के भविष्य को बचाने की अगर कोई बात करते हैं, तो एक वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। क्योंकि शिक्षा सबसे पहले इस देश का भिखारी का बच्चा क्यों नहीं बराबर का शिक्षा का हकदार रखे? क्यों नहीं शिक्षा बराबर होनी चाहिए? क्यों नहीं स्वास्थ्य बराबर होना चाहिए? क्योंकि अगर भिखारी एक पैसा भी भीख मांगता है, तो अगर वो भी बराबर का टैक्स देता है किसी न किसी माध्यम से, उस टैक्स के माध्यम से ही देश चलता है। और उस हमारे मेहनत के पैसे में टैक्स की चोरी होगी, और उस चोरी को रोकने के लिए अगर कोई आवाज उठाएगा। आपको क्या उम्मीदें हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से जल्द बाहर आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? जिस तरह संजय सिंह आए, बिल्कुल आएंगे। सच्चाई और ईमानदारी, बेटा टाइम लग सकता है, लेकिन विजय हमेशा सच्चाई की होती है और झूठ हमेशा हारता है और हारेगा। इस आप
आपके माध्यम से मैं इस देशवासियों से, सभी नौजवान साथियों से, सभी जागरूक देशवासियों से यह अपील करना चाहता हूं कि जाति, मजहब और धर्म को एक साइड करके शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी, बेरोजगार और युवाओं को खासकर इन चीजों पे मुद्दे उठाओ, ताकि आपके आने वाला भविष्य, एक हमारा देश आर्थिक स्थिति से मजबूत हो और प्रगति की ओर बढ़े। ये झूठे जुमले देने से अब मैं कहने लग जाऊं 10 गारंटी नरेंद्र मोदी जी की, एक गारंटी मैं गिनवा देता हूं, मोदी जी की गारंटी। जुमला क्या बोला? 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मोदी की गारंटी है। 15 लाख खाते में लेके आएंगे, मोदी की गारंटी है। देश के किसानों का कर्जा माफ करेंगे, मोदी की गारंटी है। हर महिलाओं को सुरक्षित स्थान देंगे, मोदी की गारंटी है। ऐसी हजारों गारंटियां मैं गिनवा सकता हूं। एक मेरे प्रभु श्री राम के नाम को बेचने वाले लोगों को शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए कि भाई प्रभु श्री राम आज अगर कहीं ना कहीं उनकी आत्माएं देख रही होंगी तो ऐसे कलयुगी रावणों को शर्म आनी चाहिए कि भाई वो भी अपने आप में ये कहेंगे, अरे मैंने इस देश में एक अच्छा और सुझाव दिया कि माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र बनो। श्री राम जी ने ये मैसेज दिया। 3 प्रकार से राम होता है, एक जगत रचयिता राम, एक प्रभु श्री राम राजा दशरथ के बेटा राम, और एक सृष्टि का रचयिता राम। यही 3 राम। चौथा राम किस इंसान की हैसियत है? एक निर्जीव चीज में जीव डालने की कोशिश की जाए और उसका अनभिज्ञ लोगों को, मेरे जैसे अशिक्षित लोगों को यह बताया जाए कि भाई प्राण डालने की कोशिश हो रही है वेद मंत्रों के उपचारों के द्वारा। यह राजनीति एक गंदी है और इसको साफ करने के लिए आप जैसे युवाओं को, पत्रकार बंधुओं को, मीडिया को, सोशल मीडिया को, भाई युवाओं को आगे आना चाहिए और भविष्य हमारा उज्जवल करना चाहिए और सच्चाई दिखानी चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आपका मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी को एक साजिश के तहत जो गिरफ्तार किया है, ये बहुत गलत है। अगर मोदी जी जब 400 पार हो रहे हैं तो विपक्ष को बंद करने की नौबत क्यों आ रही है उनको? आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल बेगुनाह है? जी बिल्कुल 101%। और क्या कारण है कि उनको जो है जेल में डाला? सिर्फ उनका गुनाह ये है कि जो है मोदी जी की ताकत का जो रथ है वो सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को मोदी जी की पूछ पर उन्होंने इतने डरे हुए हैं, इसके कारण इन्होंने जिस प्रकार से प्रचार ना कर सके और जो 400 पार का ये नारा दे रहे हैं, ये पूरी तरह से बौखलाई हुई है। तो इनका एक ही मकसद था, अगर केजरीवाल जी को हम रोक लेंगे तो शायद ये 400 पार कर ले। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी साहब हैं, इनको ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि आप एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हो। आपको इस तरह सीएम को अंदर नहीं डालने चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हो तो आपको ये शोभा नहीं देता कि किसी सीएम को नहीं, वो तो उन्होंने इसलिए जेल में डाला, उनका कहना है कि केजरीवाल पर आरोप है। नहीं, देखिए तो ये सिर्फ कुछ नहीं है, चुनाव तक का इन्होंने धांधले कर रखे हैं। चुनाव खत्म होने दो, सीएम साहब खुद बाहर आ जाएंगे हमारे, और सीएम एक अच्छे हमारे एक इंसान है, नेक इंसान है। आरोप साहब नहीं हो। संजय सिंह जी हमारे बाहर नहीं आए, बाहर आप देख लो मंच पे खड़े हुए हैं, भाषण दे रहे हैं और खुला चैलेंज दे रहे हैं। वो यहाँ तक कि वो ये तक बता रहे हैं कि किसने भ्रष्टाचार 2 केस में जमानत मिल गई है, दूसरे में भी बहुत जल्द जमानत मिलेगी। ये भ्रष्टाचार से बीजेपी पार्टी पूरी भरी पड़ी हुई है। ये इनके ऊपर एक्शन कोई लेने वाला नहीं है क्योंकि वो बहुमत में बैठी हुई है। जिस दिन एक वक्त ऐसा आएगा जो आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से आएगी और बीजेपी पार्टी के लोगों को हम जेल के अंदर डालेंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी आप कह रहे हैं कि एक दिन अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हैं, कुछ और लोग मौजूद हैं। जी आप लोग यहाँ सुबह से आए हैं जी, तो क्या मकसद है? देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से उपवास करने आए हैं। इस उपवास के जरिए हम मोदी साहब की तानाशाही और जो उन्होंने हमारे नेताओं को बेकसूर होते हुए भी जेल में डाल दिया है, उसको हम शांतिपूर्ण तरीके से उपवास के जरिए उसका जवाब देने आए। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे? बिल्कुल जी, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, हम बिल्कुल आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आएंगे, 100% आएंगे। तो जो आरोप लगे हैं उन पे, शराब घोटाले के आरोप लगे हैं, कुछ लोगों ने उनका नाम लिया है, तो
आपको क्या लगता है इस सब के पीछे क्या? देखिए, किसी का नाम लेने से कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। मैं आपका नाम ले देता हूं तो क्या आपको जेल में डाल देगी पुलिस? सिर्फ नाम लेने से ही किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होता। जब तक कोई सबूत नहीं मिलता है, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है। जी जी, जैसे कि संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं, तो क्या आपको उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे? संजय सिंह जी जेल से बाहर आ गए हैं, ये हमारी जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये करोड़ों हिंदुस्तान के लोगों की जीत है कि संजय सिंह जी के जेल से बाहर आने से ये सिद्ध हुआ है, ये साबित हुआ है कि अभी कानून मरा नहीं है, कानून जिंदा है। कानून सबके लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अमित, देखिए आज जो यहाँ पर हम लोग सामूहिक उपवास पर आए हुए हैं, उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है कि कहीं तो लोकतंत्र जिंदा होना चाहिए। जो ये तानाशाहियाँ चल रही हैं, गलत चल रहा है, इस पर रोक होनी चाहिए। केजरीवाल साहब को जो अंदर किया गया, कल ही आज तक में एक सर्वे आ रहा था कि उनके अंदर जाने से 6% का वोट शेयर आम आदमी पार्टी का बढ़ चुका है। तो जब आप किसी को बेकसूर आदमी को अंदर डालना चालू करते हो, गलत करना चालू करते हो, यही अंग्रेजों के टाइम में हुआ था। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को अंदर डालना चालू किया और अंत क्या हुआ? अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। आज आप उपवास पर हैं? हाँ, मैं भी उपवास पर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब लोग, हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के ये तमाम कार्यकर्ता आए हुए हैं। ये सभी कार्यकर्ता जो हैं वो उपवास पर हैं। आज आम आदमी पार्टी ने उपवास के लिए कॉल किया था। जंतर मंतर पर सभी कार्यकर्ता मौजूद है। हम एक दिन बात करते हैं। जी जी, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? जी, देश के अंदर तानाशाही चल रही है, जो गुंडई चल रही है देश के अंदर, उसका हम शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। जिस तरीके से गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने अपना गांधीवादी तरीके, शांतिपूर्वक तरीके से जो रास्ता इख्तियार करके उन्होंने विरोध जताया था, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के और अन्य बहुत सारे दलों के लोगों ने, आम लोगों ने यहाँ पर आकर के उपवास रखा है। देश भर के अंदर आज उपवास चल रहा है अरविंद केजरीवाल जी के लिए। अरविंद केजरीवाल जी वो नेता हैं जिन्होंने देश के लोगों के लिए, देश की जनता के हितों के लिए 14-14, 15-15 दिन उपवास रखे हैं। तो अब जनता कह रही है, जो नेता हमारे लिए 14 दिन 15 दिन भूखे रह सकते हैं, क्या हम उनके लिए एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते? उसी के चलते आज ये उपवास रखा गया है। और आपको बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि देश में ही नहीं, हमारे जो लोग करीब 20 देशों के अंदर हमारे लोगों ने आज उपवास रखा है। 20 देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, बहुत सारे देशों के अंदर आज उपवास चल रहा है। आप शाम तक देख, उपवास है ये यूं मानिए कि बचाने के लिए, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इसके अंदर तमाम बाहर रहने वाले देशों के जो लोग हैं, हमारे देश के, भारत के जो लोग हैं, वो भी देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए उपवास रख रहे हैं। वहाँ पर लोग अब एशिया में दूसरा पुतिन नहीं देखना चाहते हैं। अगर पुतिन एशिया में कहीं भी आ जाए तो पहले तो वो अपने देश को खाएगा, फिर सब कॉन्टिनेंट को खाएगा, फिर दुनिया के लिए मुसीबत बनेगा। हम भारतीय इसकी रक्षा करेंगे। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, तानाशाही लोग हैं, गुंडई करना चाहते हैं। इनकी गुंडई जो है अब चलने वाली नहीं है। देश की जनता इनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। ये किडनैप किए हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी को किडनैप किए हुए हैं ताकि ये एनडीए में या तो मिल जाएं या भाजपा से जो है सो गठबंधन कर लें या भाजपा में विलय कर जाएं। अगर वो कल इनकी बात मान लें, सारा मामला खत्म। अब कह रहे हैं लोग कि कोर्ट में जाइए। कोर्ट में क्या जाए भाई? कोर्ट ने दिया कि दिल्ली को, मैंने बोला क्या कि दिल्ली का मुख्यमंत्री यहाँ का बॉस होगा, रातों रात ये संविधान बदल देते हैं। तो कोर्ट की बात ये कहाँ मान रहे हैं? कोर्ट को, चुनाव आयोग को, सीबीआई को, ईडी को, सारी संस्थाओं को उन्होंने बर्बाद करके छोड़ा हुआ है। देश के लगभग प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। मैं राजस्थान के फतेहपुर सीमावर्ती से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पर हूँ। मेरी तरह उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पंजाब से, गोवा से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, तमाम राज्यों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो भारत के लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई के अंदर साथ हैं। और जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई, उनके ऊपर बेवजह के ये आरोप गढ़े गए, उनका विरोध जताने के लिए यहाँ पर जो जनता एकत्रित है। जी, आप कहाँ से हैं? यहीं से, हम दिल्ली से ही हैं, करावल नगर विधानसभा से। अच्छा अच्छा, क्या कहना आपको? ये कहना है, ये गलत कर रहे हैं मोदी जी, जो भी कर रहे हैं। मोदी की बीजेपी सरकार में सारे भ्रष्टाचारी हैं। आपने उसको देखा ना, कंपनी के द्वारा सारे बॉन्ड कितना चंदा लिया, देखो आप।
देखो ना, दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे। एक उंगली उठाओगे किसी के ऊपर, 3 उंगली अपनी तरफ उठ रही है ना। अपनी तरफ भी तो देखो ना आप, उनको देखो। मंत्री को, सारे मंत्री जितने भी हैं सब लिए, आपके धुल गए, साफ हो गए। तो आप रोजे से होंगे? हाँ, रोजे से हैं। और उपवास पे आए? हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। बहुत गंगा जमुनी तहजीब जो है वो उसको आप पेश कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ है जी, सीधी बात है, ईमानदारी के साथ है। क्यों अच्छे लगते हैं आपको अरविंद केजरीवाल? सही है, अपने ठीक है, ईमानदार है, अपने बढ़िया आदमी है, सबको सही चला रहे हैं। सरकार दिल्ली की बढ़िया चल रही है, सब लोग चाह रहे हैं दिल्ली के, 2 करोड़ चंदा चाह रही है दिल्ली की, ऐसी बात नहीं है। सभी चाह रहे हैं, सभी हिंदू मुस्लिम सभी तरह का वर्ग चाह रहा है इनको। बताओ, ये बेगुनाह फंसाया जा रहा है इनको, और कोई बात नहीं। क्या आपको उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर छुट के आएंगे? बेगुनाह है, बिल्कुल छुट के आएंगे, बेगुनाह, चिंता न करो। जिस तरह से संजय सिंह आए, जिस तरह संजय सिंह आए, इस तरह सारे नेता आएंगे। कोई आरोप है नहीं, ये तो करा है ना, अपनी जो छुपाने के लिए ना, अपने वो इसलिए उनको उठाया गया, समझा। जो बॉन्ड का जो निकला ना मामला, कोर्ट ने उसी दिन कोर्ट ने दिया, उस दिन उन्होंने उठा लिया उनको, है ना। वो अपने जो चंदे को जो करा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल, मोहम्मद इकबाल नाम है। अच्छा जी। तो ये मोहम्मद इकबाल हैं जो रोजा भी रखा हुआ है और उपवास पर भी बैठे अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में। और इनका साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल बेगुनाह है और वो जल्द जेल से बाहर आएंगे। हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी भीड़ है, हम धीरे धीरे उन लोगों से बातचीत करते हैं। जी, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? सबसे पहला सवाल तो ये। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक दिन का उपवास रखा गया है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के विरोध में। ये पूरी दिल्ली का आक्रोश है जो आज उपवास के रूप में उभर के आई है। पूरी दिल्ली की जनता परेशान है, गुस्से में है, नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब देना चाहती है। आने वाले 2024 के इलेक्शन में इसका मकूल जवाब दिल्ली की जनता देगी। तो क्यों लगता है आपको अरविंद केजरीवाल को जो जेल में डाला गया है? भाजपा का कहना है कि उनके ऊपर शराब घोटाले का आरोप है, इसलिए उन्हें ईडी ने अपनी हिरासत में लिया और कानून अपना काम कर रहा है। आपको भी पता है 2022 में ये केस पहली बार रजिस्टर्ड हुआ था, एलजी ने मंजूरी दी थी, पर अक्टूबर 2023 में अरविंद केजरीवाल को पहला नोटिस आता है। ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग विपक्षी के नेताओं के द्वारा करती आ रही है। जैसा कि आप पहले भी देख रहे हैं, नारायण राणे से लेके हेमंत बिश्व शर्मा से लेके बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको ईडी द्वारा जांच के लिए बुलाया गया, उनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनको बेल मिली और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ये जग जाहिर है कि कैसे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने पर्सनल उसके लिए वो यूज कर रही है और वोट के लिए और चुनाव के मद्देनजर रख के वो कैसे विपक्ष के नेताओं का आवाज को दबाना चाहती है, ये पूरी जनता देख रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष है, मैं बिहार में ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ आम आदमी पार्टी का। अच्छा, आप करते क्या हैं? मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ आम आदमी पार्टी बिहार प्रदेश। कुछ प्रोफेशनली कुछ करते हैं? प्रोफेशनली हमारा और अलग से काम है, अपना कंपनी है बिजनेस। आप बिहार से आए हैं? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। हाँ, बिहार में मैं पार्टी पदाधिकारी हूँ। तो क्या उपवास जो है वो बिहार में भी चल रहा है सब जगह? जैसे पूरी दुनिया आप देख रहे हैं कैसे विदेशों के न्यूज चैनल अरविंद केजरीवाल जी को कवर कर रहे हैं। सबको पता है, पूरे देश और विश्व में इस बात की चर्चा है कि कैसे एक तानाशाही करके अपने विपक्ष के नेताओं को चुनाव से पहले जेल में बंद कर रहा है कि वो एक छत्र एक देश पे राज कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बात करेंगे, कुछ और लोग मौजूद हैं हमसे। विजय जी। जी सर, आप लोग यहाँ उपवास पर आए हैं, किस उम्मीद के साथ? हम इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि इस देश में जो तानाशाही चल रही है उसका अंत होगा। जो विपक्ष को, देश की जनता को सताया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस उपवास के माध्यम से, इस अहिंसा के माध्यम से उन सब का अंत होगा। हम इसी उम्मीद से यहाँ आए हुए हैं। जैसे कि संजय सिंह ने मन से कई सारे आरोप लगाए हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो भाजपा में जाते हैं तो वो जो है अपना धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन पे, इस पर क्या कहें? जितने भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं सारे भारतीय जनता पार्टी में है। इवन जिस दिल्ली के शराब घोटाले की बात की जा रही है उसके चाहे शरद चंद्र रेड्डी हो, 60 करोड़ रुपए भाजपा को दे दिए, चाहे मगुंटा रेड्डी हो जो भाजपा के अलाइन पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। जिन जिन भ्रष्टाचारियों का जिक्र नरेंद्र मोदी जी ने किया, चाहे वो महाराष्ट्र में किया, चाहे वो बंगाल में किया, चाहे वो छत्तीसगढ़ में किया, जिन जिन का जिक्र मोदी जी ने किया उनको फाइनली
मोदी जी जो है भारतीय जनता पार्टी में ले आए। तो सिंपल सी बात है, भाजपा में भ्रष्टाचार की बात होती है सिर्फ विपक्ष के लिए, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो उसके सारे दाग धुल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि दाग अच्छे हैं, जब वो भाजपा में आ गए। जब तक विपक्ष में है तब तक दाग बुरे हैं, लेकिन जब पक्ष में आ गए, भाजपा में आ गए तो दाग अच्छे हैं। इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आप लोग भी खुद उसमें कंटेस्ट कर रहे हैं, तो कितनी मुश्किलों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? आपके जो मुख्य संरक्षक है वो इस समय जेल में है। देखिए, हमारे जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, वो जेल में हैं। जो अरविंद केजरीवाल आज विपक्ष के सबसे मजबूत नेताओं में से एक हैं। अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जो जनता को बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि जनता को किन मुद्दों पर वोट करना चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, वो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, देश की जनता को समझाने का काम सबसे अच्छा अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। वो जननेता हैं। लेकिन ठीक इलेक्शन से पहले मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। ये डर दिखाता है मोदी जी का कि वो अरविंद केजरीवाल जी से कितना डरते हैं। देखिए, हमारे लिए परिस्थितियां थोड़ा सा टफ जरूर हैं, लेकिन अरविंद जी के अब्सेंस में भी आम आदमी पार्टी रुकने वाली नहीं है, आम आदमी पार्टी झुकने वाली नहीं है, और आम आदमी पार्टी थमने वाली नहीं है। आप आम आदमी पार्टी के काफी मुख्य एक तरीके से एक पिलर की तरह है, आपको हर चीज की जानकारी है, तो कितनी मुश्किलें सामने आप आ रही हैं? अब संजय सिंह भी बाहर आ गए हैं। संजय सिंह जी के बाहर आने से इसमें निस्संदेह जो है आम आदमी पार्टी को एक नया बल मिला है, क्योंकि संजय सिंह हमारे बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, जनता के बीच में बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रख पाते हैं। और मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल जी का विश्वास है, उनका विचार है कि आज अरविंद केजरीवाल जी के अब्सेंस में भी यहाँ एक एक कार्यकर्ता जो है वो अरविंद केजरीवाल बनने का काम कर रहा है, अरविंद केजरीवाल जी के मैसेज को जनता तक कम्युनिकेट करने का काम कर रहा है। तो यही आम आदमी पार्टी की खासियत है, खूबी है कि यहाँ एक एक व्यक्ति जो है, एक एक कार्यकर्ता जो है वो आइडियोलॉजी से अलाइन है और वो काम कर रहा है लोगों के बीच जाने का, और जो तमाम तानाशाही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर की है उसको जनता को बताने का काम कर रहा है। भाजपा कहती है कि जो संजय सिंह जब बाहर आए तो भाजपा का कहना है कि इससे साफ साबित होता है कि कानून अपना काम कर रहा है और इन सब के पीछे हमारा हाथ नहीं है। उन्होंने कहा जो अरविंद केजरीवाल अंदर है वो कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब संजय सिंह को बेल मिल गई है तो देखिए वो कानून है। भाजपा दोगली पार्टी, दोगले लोगों की पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। जब संजय सिंह अंदर थे तो कह रहे थे कि देखो संजय सिंह को बेल नहीं मिल पा रही है, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। आज संजय सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी तो भाजपा कहती है कि देखो 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 ईडी निष्पक्ष है और संजय सिंह जी को बेल मिल गई। अगर संजय सिंह जी अंदर थे तो वो भ्रष्टाचारी थे, और अगर आज वो बाहर है सुप्रीम कोर्ट के बेल पर तो ईडी निष्पक्ष हो गई। मैं वही कह रहा हूं कि अगर इस देश में कोई सबसे बड़ी दोगली पार्टी है, दोगले लोगों की कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। जब अंदर हमारे नेता होते हैं तो वो भ्रष्टाचारी होते हैं, बाहर जब होते हैं तो वो ईडी की महिमा पर होते हैं। तो ये भाजपा का दोहरा चरित्र है। तो ये उपवास अभी आज सामूहिक आप लोगों ने उपवास किया है, तो हमें जैसे लोगों ने बताया कि ये पूरे वर्ल्ड में उपवास चल रहा, तो कहाँ कहाँ ये उपवास किया गया है? देखिए, देश के 25 राज्यों में और विदेशों में तकरीबन 10 से अधिक जगहों पर ये सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। 25 राज्यों की राजधानी में ये कार्यक्रम रखा गया है, दिल्ली के जंतर मंतर पर रखा गया है। दिल्ली ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के लोग रहते हैं पूरी दुनिया में, वो ये समझ रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी जी और अमित शाह जी इस देश के ऊपर तानाशाही थोपने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। वो तमाम लोग आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, उनके विचारों के साथ खड़े हैं, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जो तानाशाही है इसका अंत एक दिन जरूर होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बात करने के लिए। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ। जी क्या नाम है आपका? अफजल खान नाम है जी मेरा। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, तो आप लोग यहाँ आज क्यों आए हैं? आज हम आए, जो एक दिन का हमने अरविंद केजरीवाल जी को जो जेल में डाला है इस भ्रष्ट सरकार ने और निकम्मी सरकार ने, भाजपा जो गले तक भ्रष्ट है और जो
लोगों को ईडी सीबीआई के द्वारा फंसा के जेल में डालती है, उसके खिलाफ एक दिन का उपवास है अरविंद केजरीवाल जी के लिए। क्या लगता है आपको, भाजपा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जो है शराब घोटाले में एक तरीके से किंग पिन है, मतलब मुख्य आरोपी हैं, और इसलिए वो जो है अपनी जो है सजा भुगत रहे हैं। ये भाजपा कुछ भी कह सकती है, भाजपा तो बहुत कुछ कहती है कि ये किंग पिन है। जो किंग पिन था शरद रेड्डी, उससे तो इन्होंने 60 करोड़ रुपए ले लिए, और अब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन। तो ये तो अपनी लाइन हमेशा बदलते रहते हैं, तो इनका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पा रहा। अब इन्होंने क्या मकसद है? इनका मकसद है कि अरविंद केजरीवाल जी को कैसे भी करके चुनाव में रोका जाए और उनको प्रचार न करने दिया जाए, क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और भाजपा को खतरा है। अगर कोई मोदी को टक्कर दे सकता है तो वो एक ही नाम है, वो केजरीवाल। बहुत जिस तरीके से संजय सिंह जो जेल से बाहर आए हैं, क्या आपको उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द जेल से बाहर आएंगे? हमारे जो बड़े नेता है संजय भाई जेल से आए हैं, और कोर्ट ने जिस तरह से ईडी को धमकाया और बताया कि या तो आप अपनी जमानत के लिए करिए, नहीं तो फिर हम जमानत देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने एकदम अपना मुंह सील कर लिया कोर्ट के अंदर और उन्होंने जमानत दे दी, क्योंकि वो उनको पता है कि उनका केस ना बहुत कमजोर है, वो फेक पे आधारित है, जालसाजी से बनाया हुआ केस है। तो इसलिए ईडी डर गई पूरी तरह से, क्योंकि उनके आकाओं ने कहा 2 बजे के बाद कि भाई आप मत बोलना, उनको जमानत मिल जानी चाहिए। अब जब हमारे नेता भाई संजय सिंह आए और आते जिस तरह से उन्होंने शेर की तरह दहाड़ा है, भाजपा के लिए एक चुनौती है। भाजपा अब रोक नहीं पाएगी आम आदमी पार्टी को इस देश के अंदर, और जहां जहां हमारे इंडिया के गठबंधन की है वहां वहां जाकर हमारे संजय भाई प्रचार करेंगे और इस भाजपा की पोल खोलेंगे कि जो सेक्शन ईडी का 50 है, सेक्शन ईडी का 50 है, उसमें कहते हैं अगर कोई भी आदमी गवाह बनाया जाता है, अगर वो पहली स्टेटमेंट देता है, अगर वो झूठ बोलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जबकि उन्होंने तो 10-10 बार स्टेटमेंट ली, और जब लास्ट में उसने ये कहा कि ये संजय सिंह है तो वो मान ली, और 12 जो स्टेटमेंट थी वो उन्होंने छुपा कर रख ली। हमने कोर्ट से दरखास्त की, कोर्ट ने जब बोला, जब जाके वो दिखाई, जब जाके कोर्ट को पता लगा कि ईडी तो इतना बड़ा खेल कर रही है। जी आप? हम लोग उत्तम नगर विधानसभा से हैं, और मैं ये कहना चाहूंगी मोदी सरकार जो है ना वो खुद एक भ्रष्टाचार सरकार है। हमारी जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार है, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। जैसे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल जो है बहुत अच्छे बना दिए, जो शिक्षा जो है प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिल पाती वो अब सरकारी स्कूलों में मिल रही है। ठीक है जी, महिलाओं के लिए और जो है 1000 रुपये उन्होंने महीना शुरू किया, बस यात्रा फ्री की, और जो सरकारी हॉस्पिटलों में जो है स्वास्थ्य सेवाएं फ्री करी, दवाइयां फ्री मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं। तो आप बताओ ना कि केजरीवाल सरकार अच्छा काम कर रही है या मोदी सरकार? मोदी सरकार जो कहती है वो एकदम झूठ है। हमारे कोई भी नेता भ्रष्टाचारी नहीं है। जो है हमारे जो नेता हैं उनको जो है जेलों में बंद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार जो है वो घबराई हुई है, क्योंकि 2 बार से वो लगातार हार रही है। और हमारे उत्तम नगर विधानसभा के जो MP परवेश वर्मा जी थे, वो आज तक हम लोगों के बीच में कभी नहीं आते थे, और ना ही हमारे वार्डों के जो निगम पार्षद आते थे। वो लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते थे और अपना चेहरा दिखाते थे। लेकिन हमारे आम आदमी पार्टी जो है वो चारों जो हमारे वार्ड हैं उत्तम नगर के, हमारी विधानसभा से जो है आम आदमी पार्टी जीती। हमारे विधायक नरेश बालियान जी के साथ जो हमारे चारों निगम पार्षद हैं अपने हर एरिया में जाते हैं, कॉलोनी में जाकर लोगों से मिलते हैं, इवन कि हम पूरे संगठन के लोग भी जाकर लोगों से मिलते हैं। क्या उम्मीद है आपको अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर? नेता जैसे संजय सिंह जी बाहर आए हैं, वैसे हमारे आम आदमी पार्टी के सभी नेता बाहर आएंगे। मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आएंगे और केजरीवाल सरकार भी बाहर आएगी, क्योंकि जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है। जनता को पता है कि क्या गलत है क्या सही है, इसलिए जेल का जवाब जो है जनता वोट से देगी। मोदी सरकार ये कह रही है ना कि 400 पार 4 पार हो जाए, यही बहुत है, क्योंकि जनता को अब समझाने की जरूरत नहीं। जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो इस चोट का जवाब जो है वोट से देगी। तो आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, हम केजरीवाल सरकार के साथ हैं और रहेंगे। जेल का जवाब जी बिल्कुल। या कुछ और लोग मौजूद हैं, कह रहे हैं कि केजरीवाल जी के लिए उपवास ही नहीं जान भी दे सकते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या? जी मेरा नाम प्रवीण कविया है। और कहाँ से आए? जी दिल्ली से आए, मोती नगर विधानसभा से। जी क्यों आए हैं आप? क्या आपका आज है? सर देखिए, लोकतंत्र चलता है एजेंसियों से,
और एजेंसियां जिस प्रकार से भारत सरकार जिस प्रकार से एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, जिस प्रकार से एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, जिस प्रकार से आपके सामने अभी हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनको अभी छोड़ा गया है, तो ये साफ प्रतीत हो रहा होता है कि जो अभी ये जो आम चुनाव है इसके अंदर जो विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देना चाहती है। तो अभी ये जो आज हमने उपवास रखा है और इसीलिए रखा है कि जिस प्रकार से ये जो शराब घोटाले के अंदर गलत तरीके से हमारे नेताओं को फंसाया गया है, सारे जो नेता है हमारे, जिस प्रकार संजय सिंह जी की जमानत हुई है, ऐसे ही सभी हमारे जो नेता है वो भी छूट के आएंगे। जी क्या लगता है आपको कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है इस समय और आपके जो नेता हैं वो अंदर हैं ईडी की हिरासत जेल में, सॉरी माफ कीजिए, जेल में है, तो आपको क्या उम्मीदें हैं लोकसभा चुनाव? सर बहुत उम्मीदें हैं। अब जो ये हमारा जो आंदोलन है ये खाली एक राज्य तक सीमित नहीं है, अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चला गया है। हर गली मोहल्ले, वार्ड, विधानसभा, लोकसभा, देश विदेश में ये हमारा आंदोलन जा रहा है और जनता देख रही है और जनता इनको सबक सिखाएगी। वो जान रहे आज जो हमारे नेता अंदर बंद है, इससे जो हमें जनता देख रही है, हमें सिंपैथी भी मिल रही है कि ये गलत तरीके से बंद किया गया है और जनता इस बार आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। जिस तरह से केजरीवाल जी को जेल में बंद किया तो उन्होंने सोचा था कि लोकसभा का जो प्रचार प्रसार है वो रुक जाएगा। हमारे अंदर जो है उन्होंने एक केजरीवाल को अंदर किया, लेकिन हम सब केजरीवाल हैं, तो ना हमारा प्रचार प्रसार रुक पाएगा, ना हम जो वोट में आएंगे। हम प्रचार रुकने नहीं देंगे, हम केजरीवाल सरकार के साथ हैं और हम सबके अंदर, मैं भी हूँ केजरीवाल। विधानसभा नगर से क्या हाँ जी, केजरीवाल के समर्थन के लिए? यस। क्या नाम है आपका? अमृतनाथ शुक्ला है और मैं पूर्वांचल शक्ति का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं जिलाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। पार्टी के जिस हिसाब से मोदी साहब या भाजपा ने हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है, जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है, संजय भैया को गिरफ्तार किया लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं था, उनको छोड़ना पड़ा। ऐसे हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी के पास कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने 2.5 घंटे 3 घंटा पूछताछ किया, जबरदस्ती गिरफ्तार करके डाल दिया, क्योंकि मोदी जी जो डरे हैं वो सिर्फ केजरीवाल से ही डरते हैं। तो क्यों डरते हैं केजरीवाल? इसलिए डरते हैं क्योंकि वो काम करते हैं, ईमानदार नेता हैं। और वो निकी देखिए 12 साल की पार्टी हुई, अभी 12 साल में 2 राज्यों में सरकार बना लिया इन्होंने। हमारा गुजरात में भी प्रतिनिधित्व है, गोवा में प्रतिनिधित्व है, दिल्ली में देखिए एमसीडी में उनके 15 साल के शासन को ध्वस्त कर दिया। तो ये सारी चीजें वो सोच रहे हैं कि ऐसा न हो केजरीवाल आगे बढ़कर मोदी से आगे बढ़ जाए, हमारे ऊपर कब्जा कर ले। ये सारी डर उनके अंदर भ्रम में लगा हुआ है। क्यों आपको केजरीवाल क्यों पसंद है? देखिए केजरीवाल इसलिए पसंद है, वो एक ईमानदार नेता है और वो अच्छा काम कर रहा है। महिलाओं के लिए देखिए सम्मान निधि दे रहा है, 1000 रुपए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहा है और बुजुर्गों को 2500 पेंशन दे रहा है और पानी 2000 लीटर जी बिल्कुल। तो ये चीजें जनता उनसे खुश है। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार शर्मा, दिल्ली विधानसभा से हूँ। आप लोग क्यों यहाँ आए हैं और कब से आए हैं? मैं कब से आया हूँ? सुबह 10 बजे का आया हुआ हूँ। तो आप उपवास पर हैं? बिल्कुल उपवास में हूँ। उपवास किस लिए रखा आपने? देखिए ये जो हमारी जो उपवास है ये एक धार्मिक आस्था है, ईश्वर से हाजिरी लगाने की। हम लोग ईश्वर से हाजिरी लगा सकते हैं, हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, अराजकता नहीं कर सकते, लड़ाई दंगा नहीं कर सकते। जितने भी आंदोलनकारी हुए हैं, जितने भी आंदोलनकारी हैं, उनका सबसे पहला गांधी जी ने भी उपवास रखकर ही देश को आजाद कराया और ये एक आंदोलनकारियों की शुरुआत होती है जिससे कि उपवास रख करके ईश्वर की अदालत में ये लिखवाया जाता है कि देखो हम सच्चे हैं और हमें सताया जा रहा है। क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। उन्होंने कुछ अपराध ऐसा जघन्य अपराध कुछ भी नहीं किया, बिना बात का बेतुका है। जो लोग आपको इसके पीछे क्या कारण लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जो है इसके कारण हमारे को एक ही बात लगता है, इंडिया गठबंधन की एकता, कांग्रेस का दिल्ली के अंदर कांग्रेस का और आम आदमी का अलायंस, ये उनके लिए सिरदर्द बन गया। दूसरा, केजरीवाल को अंदर करने का एक ही मकसद है। केजरीवाल एक IAS बंदा है, पढ़ा लिखा है। जो ये घोटाला निकला SIV बॉन्ड का,
वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, हाँ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने खुलवाया SIB बैंक में, SBI बैंक का था, उसमें उनको ये डर था कि हमारी सच्चाई केजरीवाल ही उजागर कर सकता है, बाकी किसी के अंदर इतना दिमाग नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है, मैं लोकसभा सचिव हूँ पूर्वी दिल्ली आम आदमी पार्टी यूथ विंग। आप लोग यहाँ किस वजह से आए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पे एकजुट हुआ है जंतर मंतर पे, और हमने अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक दिन का उपवास रखा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी हमारे घर के सदस्य हैं, इस दिल्ली के बेटे हैं और उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो आज हम एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा भी एक फर्ज है कि हम अपने नेता के लिए एक दिन का क्या उम्मीदें हैं आपको कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे? जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आएंगे। मनीष सिसोदिया को 1 साल से ऊपर हो गया, सत्येंद्र जैन को काफी समय हो गया। जी बिल्कुल आएंगे, सारे नेता हमारे आएंगे, क्योंकि हमें अपने नेता पे भरोसा है, और हमें नहीं, हमारे पूरी दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे भरोसा है। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार, एक कट्टर देशभक्त नेता है। तो जिस तरह से हमारे संजय भैया आए 6 महीने के बाद, समय लगेगा पर सभी आएंगे, हमें पूरा भरोसा है। अच्छा, क्या आप क्योंकि पार्टी से जुड़े हैं इसलिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और वहीं भाजपा का आरोप है कि भाई देखिए कानून अपना काम कर रहा है, क्योंकि संजय सिंह बाहर आए, कानून की वजह से बाहर आए, अरविंद केजरीवाल जो अंदर है वो कानून की वजह से अंदर है, तो इस पर आप क्या कहें? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि वो इसलिए है, उनको बाहर अभी इसलिए कर दिए हैं कि वो अपना चुनाव प्रचार में ये कह सकते हैं कि कानून निष्पक्ष है। वो उनको एक और मनीष सिसोदिया जी को 18 अप्रैल तक कर दिए हैं, तो ये उनका चाल है। वो अपना चुनाव प्रचार करने के लिए मोदी जी जो है एक आदमी को बाहर निकाले हैं, जो कि कोई सबूत है नहीं, तो वो मोदी जी चुनाव प्रचार करने के लिए अपना जो है देश में मतलब बड़गलाने के लिए लोगों को ये चाल चल रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी। अच्छा, मेहताब हिंदुस्तानी जी, बोलिए। जी, आप यहाँ जंतर मंतर पर किस लिए आए हैं? देखिए, सभी देशवासियों को मालूम कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल आशीर्वाद सामूहिक जो उपवास है, ये ऐसा उपवास है जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। अरविंद केजरीवाल को जो बिना सबूतों के बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको अंदर जेल बंद किया गया, जिन्होंने दिल्ली के बारे में, दिल्ली की महिलाओं के बारे में, दिल्ली के गरीब बच्चे के बारे में, जिन्होंने स्कूलों पर काम किया, जिन्होंने शिक्षा को महत्व दिया, जिन्होंने स्वास्थ्य पर काम किया, जिन्होंने पानी पर काम किया, जिन्होंने बिजली पर काम किया, और इन्होंने उनको जेल में डाल दिया। आखिर ऐसा क्यों किया, मैं बताता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के जो इस वक्त दर्द है ना, वो इनके सहयोगियों का जो, देखिए बिजली फ्री इन्होंने दे रखी है, वो किसकी है? अडानी अंबानी की। प्राइवेट स्कूलों में पहले गरीब का बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता था, आज वो सरकारी स्कूलों में वही सुविधा फ्री ले रहा है। हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटल किसके? अडानी अंबानी पूंजीपतियों के। पहले प्राइवेट हॉस्पिटलों में आप इलाज नहीं करा सकते थे, महंगे से महंगा टेस्ट होता था तो आपके पास पैसा नहीं हुआ करता था। आज सरकारी हॉस्पिटलों में वही इलाज, वही सुविधा अरविंद केजरीवाल के राज में, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में फ्री इलाज ले रहा है गरीब का बच्चा। आज गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर IAS IPS बन रहा है। देश के प्रधानमंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी ये चाहते हैं कि हमारा देश अनपढ़ रहे। अगर इस देश का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो संजय सिंह की तरह, राहुल गांधी की तरह संसद में खड़े होकर आंख में आंख डालकर आपसे सवाल करेगा, जवाब मांगेगा। ये है भारतीय जनता पार्टी की नीति। और मैं एक शेर सुनाता हूँ कि सोना दिया सुनार को कंगन बना दिया, सोना दिया सुनार को कंगन बना दिया, लोहा दिया लुहार को कुहड़का बना दिया, और देश दिया फकीर को भिखारी बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री की नीति है। आज देश में इतना बुरा हाल है कि हम
हम 114 पायदान से 164वें पायदान पर है। भूख मरी है आज देश को सिर्फ धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर खड़ा कर दिया है। आज इन्होंने ऐसी बूटी दिमागों में धर्म की डाल दी है, क्योंकि धर्म जब तक दिल तक रहता है तब तक मोहब्बत रहती है, और जब दिमाग में बस जाता है तो नफरत बन जाता है। और मुझे उम्मीद है दिल्ली की जनता पर, जब से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है इन्होंने, मेरा अभी 2 महीने पहले सर्वे था 4 सीटों का गठबंधन का, 7 की 7 सीट आप जीत रहे हो। मजबूत कर दिया इन्होंने और गठबंधन को और आम आदमी पार्टी को। भाजपा का ये कहना है कि जिस तरीके से संजय सिंह बाहर आ गए, अरविंद केजरीवाल जो कानून है वो अपना काम कर रहा है। देखिए, मैं पहले भी कहता था, मैं नेशनल मीडिया पे भी कहा है मैंने कि सच को आप परेशान कर सकते हो, सच पराजित नहीं हो सकता। झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन सच्चाई की जीत होती है और होगी, क्योंकि कंस और दुर्योधन अगर उनको डर किसी से लगता था तो वो उनको जेल में डलवाया करते थे। वही भूमिका, कंस की भूमिका देश के प्रधानमंत्री निभा रहे हैं और दुर्योधन की भूमिका अमित शाह गृह मंत्री जी निभा रहे हैं। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा शेर के साथ कि तड़प के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। तड़प के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तू सत्ता का गुरूर रखता है तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। ये जनता जनार्दन है, अगर आपको आसमान पे बिठा सकती है तो जमीन पर भी ला सकती है। क्या उम्मीद है आपको, अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर आ पाएंगे? देखिए, उम्मीद तो इतनी है कि इसका जवाब देश की जनता अपने वोट से देगी और अरविंद केजरीवाल के कामों पर खरा उतरेगी। और भारतीय जनता पार्टी को 4 जून को मैं गारंटी से, बिल्कुल ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मोदी जी की गारंटी छोड़िए, मेहताब हिंदुस्तानी की गारंटी है, 4 जून को मोदी मुक्त भारत होने जा रहा है। बहुत ही बड़ा बदलाव, पूरे गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार बनेगी और इनके बार ऐसा होना है कि ये अब के आ भी गए थे, अब के ये 100 साल भी नहीं आएंगे सत्ता में लौट। परमानेंट चले जाएंगे, अब तो परमानेंट चले जाएंगे मोदी जी। के 400 पार, मैं कह रहा हूँ अब के सारी भारतीय जनता पार्टी तड़ी पार। जी बिल्कुल, ये आपके बीच में निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी से दिनेश जी, और हमारे वार्ड नंबर कितना है अपना? क्या कारण है कि आप लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं? कारण तो आज के टाइम में तो सारी जनता को पता है कि किस कारण से हम यहाँ बैठे हैं। जिस तरीके से हमारे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स को एक एक कर झूठे षड्यंत्र में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके जिस तरीके से उन्होंने जेल में बंद किया हुआ है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डाल दिया है, उसके विरोध में हम यहाँ आके बैठे हुए हैं कि भ्रष्टाचार साबित हो नहीं रहा, उसके बाद भी वो जेल में। पहले था कि पहले जुर्म साबित हो तो फिर उसके बाद सजा डिसाइड होती थी। आज क्या है कि पहले सजा भुगत रहे आदमी जेल में रह के, उसके बाद जुर्म उसने किया है या नहीं किया वो बाद में साबित होगा। और अगर किया है तो तभी भी सजा उसे पहले मिल गई, नहीं किया तभी भी सजा मिल गई। तो देश के अंदर एक अंधा कानून, तानाशाही और भ्रष्टाचारी फैली हुई है। मोदी जी को जब से 10 साल में मोदी जी ने भारत देश संभाला है, सरकार है, जब से जितने भी पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचारी हैं, जो मोदी जी कहते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको भारतीय जनता पार्टी में लेके आऊंगा। और इसी तरीके का प्रेशर हमारी पार्टी के नेताओं पे बनाया जा रहा है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर जाओ तो आप आसानी से और खुले में रह सकते हो। अगर बीजेपी को रोकने की कोशिश की, बीजेपी में नहीं आए तो हम तुम्हारे को जेल में डाल देंगे। तो ये क्योंकि आप सिटिंग निगम पार्षद हैं, क्या आपसे भी इस तरीके की कभी बात की गई? सर, मैं 2017 से 22 तक निगम पार्षद था, मेरी सीट महिला हो गई थी, अभी वहां से कोई दूसरी महिला पार्षद जी, और हमारे पास कोई भाजपा का इस तरीके का मैसेज नहीं आया। लेकिन जो हम नहीं, आपके नेता बार बार ये आरोप लगाते हैं, कभी विधानसभा में कहते हैं, कभी कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक नेता सच कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको तोड़ने की कोशिश की है। वरना मैं आप ही से पूछता हूं कि
कि अगर कोई निर्दोष है और वो जेल के अंदर है तो क्यों है? कोर्ट ने 10 बार बोला ईडी को कि अभी आपके पास पुख्ता प्रूफ नहीं है, आप ये पेपर दिखाइए, ये पेपर, कुछ प्रूफ वो शो नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से तो लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, और यहाँ देशवासियों के ऊपर जबरदस्ती तानाशाही सौंप कर एक एक कर जेल में डालना। तो आज जनता समझदार है, आज जनता जेल का जवाब वोट के अनुसार देगी। और इस बार जो उनका नारा है 400 पार का, मैं कह रहा हूं इस बार जनता उनको दिखाएगी कि इस बार 400 पार नहीं, इस बार पार्लियामेंट से बाहर, भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट से बाहर। ये जनता ने सोच लिया है। महिला जो आधी आबादी हमारे देश की है, अरविंद केजरीवाल जी के काम से बहुत खुश है। उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं को बस में टिकट फ्री किया या महिलाओं को 1000 रुपए देने का जो वादा किया, उससे भारतीय जनता पार्टी डर कर एलजी महोदय ने उस फाइल को रोक दिया और उठा के केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया। जो अच्छी शिक्षा की बात करता है, जो अच्छी शिक्षा करता है, जो अच्छे स्वास्थ्य की बात करता है, जो बिजली, पानी और तीर्थ यात्रा जैसी सुविधाएं देता है, उसको उठा के जेल में बंद कर देती है। तो ये जनता है, दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है। हर आंदोलन की चिंगारी दिल्ली से निकली और दिल्ली से निकलकर पूरे देश में फैली है। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का अंत तो शुरू हो गया है और बहुत जल्दी आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी केंद्र से हटकर शांत बैठने का काम करेगी। और फिर जिस टाइम हम पावर में आएंगे तो हम हमको दिखाएंगे कि हम क्या। राम निवास जी से कॉन्टेक्ट में, मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा नाम उदय गिल है, वाल्मीकि चौपाल, दिल्ली प्रदेश। आप यहाँ क्यों आए? मैं तो केजरीवाल जी का समर्थन में आया हूँ। इस बेकसूर आदमी को क्यों सलाखों के पीछे डाल दिया? अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो शो करें कोर्ट में। कोर्ट में भी केजरीवाल जी ने कभी मुझे पकड़ा क्यों, मेरा कसूर क्या है? और जिस व्यक्ति के कहने पर पकड़ा है वो तो खुद भारतीय जनता पार्टी को पैसा दे रहा है। ये सब पॉलिटिकल मसला है। बाकी 2-4 दिन में, इस हफ्ते में वो बाहर आ जाएंगे, उनकी जमानत हो जाएगी। अच्छा, आपको जानकारी है? नहीं, मुझे जानकारी है। अब तो आप जैसे टीवी चैनल के, अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से पता चल जाता है। सुप्रीम कोर्ट तो डायरेक्शन दे रहा है कि कौन गलत है कौन सही है, और पूरा देश समझ गया भाजपा के इस माया जाल को। तो भाजपा का ये कहना है कि भाई कानून अपना काम कर रहा है। देखिए संजय सिंह को बेल हो गई है, तो अगर निर्दोष होंगे या कुछ नहीं होगा तो उनको भी जमानत मिल जाएगी। वो क्या बोलते हैं उसको, जुमलेबाज लोग हैं, झूठ बोलते हैं। अगर आप ट्विटर पर कहोगे भाई सबसे झूठा आदमी कौन है, तो आप जानते हो किसका नाम आता है। पूरे देश की जनता को मालूम है। अच्छा, क्योंकि आप कार्यकर्ता नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि इस समय देश में जो हालात है उसको आप किस नजर से देखते हैं? देश के हालात देखने ने हवा ऐसी चल गई है, जहर फैल गया। रोज तो हिंदू मुसलमान होता है, रोज दलित होता है। हाँ, ये इस तरह का वातावरण हमने नहीं देखा। पहले भी दूसरी पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी 60-70 साल सरकारें चलाई हैं। छोटी मोटी घटनाएं तो होंगी, कभी ईसाइयों पे हमले हो रहे हैं, ये बजरंग दल के लोग, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये आरएसएस के लोग, ये किस तरह से माहौल इन्होंने ऐसा बना दिया है कि अब एक पड़ोसी भी शक की नजर के दायरे में आ गया है। भाई भाई को आपस में रिश्ते बढ़ गए हैं। अब तो जाति पूजी जाती है, किस धर्म के लोग हो, तो ऐसा माहौल इन लोगों ने पैदा कर दिया। नहीं, भारत की सभ्यता और संस्कृति में तो हमारी श्रेष्ठ है पूरे वर्ल्ड के अंदर। किन लोगों ने माहौल बनाया है? ये किन लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने, और कौन लोग हैं यहाँ, और उनकी सरकार है। बस कुछ दिन का इंतजार करो, माननीय मुख्यमंत्री जी को बेल हो जाएगी। और दूसरा एक और सवाल है कि जो इस समय संविधान के ऊपर बार बार जो कटाक्ष होते हैं कुछ नेता, दिल्ली प्रदेश में संयुक्त मोर्चा का अभियान चल रहा है। हम पूरे 70 विधानसभाओं में और 10 अपना क्या नाम है 7 लोकसभा सीटों पर जा जाके लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। तो क्या आपको लगता है कि इस जो आपकी मेहनत है वो कामयाब होगी? क्योंकि क्यों नहीं मेहनत होगी, कामयाब होगी। पूरा देश देख रहा है। इससे ज्यादा भी सीट नहीं आ रही है इनकी, 180 भी पार करना बहुत बड़ी बात है। देश में जो संविधान के खिलाफ, संविधान के विरोध में टिप्पणी की जाती है और जो माहौल है उस पर आप, इसमें टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? इतना बड़ा मैंडेट 5 जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सर्विसेज डिपार्टमेंट दिया, और इन्होंने संविधान को अगर मानते तो ये कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं करते कि 8 दिन के बाद उसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। तो क्या ये संविधान पे
ये क्या संविधान पे भरोसा करते हैं, मतलब विश्वास करते हैं? अरे कोर्ट है ना, कोर्ट की तो बात मानोगे। 8 साल की लड़ाई लड़ने के बाद दिल्ली सरकार को एक अच्छी खबर मिली और आपने उसको 8 दिन में पलट दिया। इनको कोई संविधान से लेना देना नहीं है, इनको कोई पब्लिक से लेना देना नहीं है। इनके ये बस एक ही चीज जानते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, उन्माद फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं। ना बच्चों को पढ़ाने में ध्यान है, ना कुछ ध्यान है, ठीक है ना। ना एजुकेशन पे बात करेंगे, ना रोजगार पे बात करेंगे, ना महंगाई पे बात करेंगे, ना देश की हालात पे बात करेंगे। कुछ भी होगा तो हिंदू मुसलमान, ज्यादा बोलोगे तो देशद्रोही। तो ये तो स्थिति बना रखी है। अरे इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, वाजपेयी भी जी अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू हुए, राजीव गांधी हुए, इंदिरा गांधी हुए, कौन मतलब सारे एजुकेटेड, लाल बहादुर शास्त्री जी। जब वो प्रधानमंत्री बने तो 400 से भी ज्यादा लोकसभा की सीटें थी। कभी उन्होंने कभी 2 सीटें आई थी कुल उस टाइम में इनकी 2 सीटें आई थी। जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी तो इनका सुपड़ा साफ कर दिया था। जिस रास्ते पे चल रहा है ना, अगर कांग्रेस उस रास्ते पे चली होती ना तो आज मोदी अमित शाह नहीं होते, ठीक है ना। रेफरी भी इनका होगा, सरकार तो बदलेगी, फिर गेम यही रहेगा। अब कांग्रेस भी सीख गई है। हाँ, 70 साल में जो कांग्रेस ने नहीं सीखा था वो सीख गई है। सत्ता किसी एक के पास नहीं रहती है, और जिस दिन सत्ता पलट गई ना, इन्होंने हमें तो केवल एक खरोच दिया है। अगर हम आ गए ना तो इनके 7 पुश्ते याद रखेगी जो हम देंगे। हो गया, खेल शुरू हो गया नया। लेकिन ये गलत है। भावना से काम करेंगे, हम कौन सा इनको छोड़ देंगे। जितने बीजेपी में जिन लोगों को ज्वाइन कराया इन लोगों ने, सारे तो भ्रष्टाचारी हैं। वो एक भी आदमी ऐसा नहीं है। शरद पवार का भतीजा अजीत पवार लगा लो, और वो अशोक चौहान लगा लो, ये सब दूध के दूल्हे। मोदी जी को सबको वॉशिंग मशीन में डालकर निर्मा से वाश करके भेज दिया। कौन से साल में जी रहे हैं मोदी जी, पता ही नहीं चलता है। इतना बेशरम, बेहया, मतलब इंसान नहीं देखा जो अपने पार्टी में भ्रष्टाचारियों को लेने के बाद भी मंच से बोलता है कि मोदी है तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। अरे भैया, इससे इनकी पूजनीय है, और उसी के जो बूचड़ खाने हैं जो, उनसे इन्होंने पैसे ले लिए। 450 करोड़ रुपया, कमाल हो गया। ये पहली सरकार आई है, चंदा मिलता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा मिलता है, सभी राजनीतिक दलों को मिलता है पैसा, लेकिन यहाँ कमाल हो गया, गाय काटने वालों से इन्होंने पैसा ले लिया। बताइए। गाय तो बात की बात है। ये तो देखो, जो पाकिस्तान ने यहाँ पे ये कहते थे कि RDX वगैरह भेज के, उस समय पुलवामा की घटना के टाइम पे पाकिस्तान के कंपनियों से चंदा ले रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अरे ये ना बहुत अच्छी बातें करते हैं, अब बंद कमरे में जाके कहते हैं मरने दो पब्लिक को, साले मर जाए इसी तरह। इनको कोई मतलब नहीं है पब्लिक से, अंदर में हंसते होंगे, खिलखिलाते होंगे, अरे बंद मतरगश्ती करते होंगे। लेकिन पुलवामा की घटना को कितना हो गया, 1.5-2 साल हो गए। जांच क्यों नहीं करा रहे? जांच करा ले। उनका कोई पता नहीं किसने कराई वो घटना, क्यों शहीद हुए वो बेकसूर CRPF के जवान, लेकिन केजरीवाल पे किसी ने आरोप लगा दिया, उनको जेल में कर दिया। कमाल हो गया यार। एक आरोप, झूठे आरोप पे बंद कर रहे हो आप। प्लीज मोदी जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उनके पास, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, वो 15 लाख का जो उन्होंने बोला था वो बात पहुँचा देना, और अगर वो चाहे तो मैं अपना पर्सनल अकाउंट नंबर दे दूंगा। मैं 10 लाख ही ले लूंगा, 5 लाख वो रख ले, कोई बात नहीं, उनको चंदा दे दूंगा प्लीज। एक ये मौजूद है हमारा जी। हाँ जी, उपवास पे आप भी? हाँ जी, मैं आई हूँ उसी के लिए। इस वजह से आप लोगों ने उपवास रखा? देखिए, पहली बार इस देश में, प्रजातंत्र देश में, प्रजातंत्र है ना भारत, पहली बार इस देश में एक ऐसे इंसान को देखा जिसने लोगों के लिए काम किया। उसके पहले मैंने नहीं देखा, सच मानिए आप। पहली बार एक इंसान था जो लोगों के बारे में सोचा, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल पे ध्यान दिया, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दिया। नहीं तो आप देखिए सरकारी स्कूल, दिल्ली के सरकारी स्कूल का क्या हाल था। टीचर्स पढ़ाते नहीं थे, 1.5 लाख तनख्वाह मिलती थी उनकी। अब क्या है, टीचर्स पे दबाव है कि पढ़ाना है बच्चों को अच्छे से। अब टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को। मैंने खुद जाके देखा है दिल्ली के स्कूल को, बच्चे इतना उत्साहित हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? तो केजरीवाल जी, उन्हीं के मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने इतना काम किया और उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। एक ऐसे इंसान को जिसने सबके बारे में सोचा तो उसको जेल में डाल दिया। तो ये क्या है, भारत देश हमारा क्या बनता जा रहा है? ये प्रजातंत्र में ऐसा तो नहीं होता ना, लोगों की
सुनी जाती है। यहाँ लोग आवाज उठा रहे हैं एक अच्छे नेता के लिए, एक अच्छे इंसान के लिए। मैं नेता नहीं कहूंगी एक अच्छे इंसान कहूंगी उनको। ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जिसने सबके दुख दर्द का ख्याल रखा, सबके दुख दर्द का। मुझे कोई बिजली फ्री नहीं मिल रही है, मेरा बिजली का बिल आता है, मेरा पानी का बिल आता है, क्योंकि 600 यूनिट या 20,000 लीटर से ज्यादा यूज करने पर बिल आता है। मेरा आता है, कभी कभी फ्री भी हो जाता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं सपोर्ट कर रही हूँ कि मुझे बिजली पानी फ्री मिल रही है, मैं बिल देती हूँ। लेकिन एक अच्छे इंसान को सपोर्ट तो करना चाहिए ना, नहीं तो अराजकता फैलती जा रही है भारत में। देख ही रहे, जिसने कुछ नहीं किया वो जेल के अंदर है, जिसने किया वो बाहर मजे ले रहा है, मजे लूट रहा है। यही तो हमारा भारत देश बनता जा रहा है। विदेशों में हमारे भारत का नाम खराब हो रहा है। किसका ध्यान जा रहा है इस पे? यहाँ ना जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, ना इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट। डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट होना चाहिए जुडिशियरी को और इलेक्शन कमीशन को, जो कि नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, नहीं तो इलेक्शन का डेट अनाउंस होने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया, ईडी ने एक्शन लिया। क्यों? पहले भी ले सकती थी, बाद में ले सकती थी, इनको प्रचार से रोकने के लिए ये काम किया गया। तो ये गलत है, बहुत ही गलत है। और अगर अकल आ जाए, समझ आ जाए ईडी और जुडिशियरी या जो भी संस्था है भारत में जिसमें हम विश्वास रखते हैं, प्रजातंत्र में इनका एक स्थान है। अगर इनको अपना काम अच्छे से करें तो हमें खुशी होगी, पर ये काम अच्छे से कर नहीं रहे, अपना फर्ज निभा नहीं रहे। जी बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। ये महिला क्या नाम है? मेरा सीमा। ये सीमा जी हैं, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मैं यहाँ इस वजह से नहीं आई हूँ कि मुझे बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, मेरा पानी का भी बिल आता है, बिजली का भी बिल आता है। मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने के लिए आई हूँ, क्योंकि जो है अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार आदमी है और ऐसे ईमानदार लोगों का जो है उस समर्थन किया जाना चाहिए। देश में बदलाव लाना चाहिए। कैमरा पर्सन फारूक के साथ मैं इकरार खान, जंतर मंतर।